अमेरिका ईरान डील पर दस्तखत हो गए। अब नए हुर्मुज़ खुल गई है सदर ट्रंप की जानिब से, ऐसा कहना है। अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ईरान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दौरान 110 दिनों पर मुहित ये तवील जंग खत्म हो गई है और अब हम जो पीस के प्रोसेस में ऑफिशियली दाखिल हो चुके हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कि वर्चुअल तो साइन हो चुका है, लेकिन अब वो फिजिकली तौर पर भी आइंदा आने वाले दिनों में साइन हो जाएगा। इस पूरी वॉर को समझने के लिए और इस पूरी वॉर में ईरान ने कामयाबी हासिल किया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का अपर हैंड था। उससे पहले पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी की तारीफ करना नहायत ज़रूरी है। पाकिस्तान ने इस पूरी जंग में बहुत अहम किरदार अदा किया। इस जंग में 3 स्टेक होल्डर्स थे, इसराइल, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ईरान, लेकिन पाकिस्तान चौथा स्टेक होल्डर बनकर उभरा जिसने मीडिएशन का काम किया। और तकरीबन कोई 60 दिनों की ये मीडिएशन का प्रोसेस जो चलता रहा और पाकिस्तान मुसलसल ईरान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से के साथ रवाबित में रहा, जिसके बाद ये एक नतीजे पर पहुंचा है। अभी ये फाइनलाइज नहीं है कुछ, लेकिन फिल वक्त जो पीस है वो अचीव हो गया है, क्योंकि यहाँ दोनों साइड्स की जानिब से अभी तक जो भी डिटेल्स बताई जाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड स्टोरी होगी। जब तक मुकम्मल हमारे पास पीस डील नहीं आती तब तक हम कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते कि आखिर किन चीज़ों पर अमेरिका ने रजामंदी का इजहार किया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिस पर अमेरिका रजामंद हो जाएगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कभी भी अपनी ज़बान से उन चीज़ों का इतराफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पिछली पब्लिक को खुश रखना है। इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिन पर ईरान भी पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं करेगा। अगरचे उसने गिव एंड टेक की पॉलिसी के तहत वो चीज़ें मान भी ली हुई, लेकिन उसको वो अनाउंस नहीं करेगा। अभी तक ईरानी मीडिया की जानिब से एक 12 पॉइंट्स का प्रपोजल आया है जिस पर फौरी अमल शुरू होगा और उसके बाद 60 दिनों तक ये मुज़ाकरात चलेंगे, जिसमें न्यूक्लियर डील शामिल होगी। न्यूक्लियर डील की जाएगी। न्यूक्लियर के इशू पर बात करने के लिए जब ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगा उसके आगे वाले 60 दिन मुकर्रर किए जाएंगे। अब 12 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट जो ईरान की जानिब से आया है और जिसका पाकिस्तान ने भी इसका इजहार किया कि ये पॉइंट इन मुज़ाकरात का पार्ट है, वो ये है कि लेबनान को फौरी तौर पर जंगबंदी की जाएगी और इस मुआहदे में शामिल किया जाएगा। जबकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इसराइल की जानिब से बार बार इस चीज़ का इनकार किया जा रहा है कि लेबनान इस मुआहदे का हिस्सा नहीं, जबकि लेबनान इस मुआहदे का हिस्सा है। लेकिन इसराइल ये बरहा कराने की कोशिश कर रहा है कि अगर अमेरिका ऐसा कोई मुआहदा करके आ जाता है जिसमें लेबनान और हिजबुल्ला भी शामिल हुआ तो हम इस मुआहदे को नहीं मानेंगे। वो मानेंगे या नहीं मानेंगे वो तो बात की बात है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने वाजिया कर भी दिया। शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रेस टॉक करते हुए कि जो इसराइल है वो अमेरिका के सिवा कुछ नहीं। और ये हकीकत है कि इसराइल अमेरिका का बेबी है और उसी के शेल्टर की वजह से इसराइल जो भी मिडल ईस्ट में कर रहा है वो सिर्फ अमेरिका के शेल्टर की वजह से कर रहा है। अगरचे इसराइल इकोनॉमिक लिहाज से और मिलिट्री के लिहाज से दोनों सतह पर जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं दीगर, जिसमें सऊदी अरेबिया है, जिसमें यूएई है, कतर है, ईरान है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है इसराइल से, अगर इसराइल को पुष्ट पनाही अमेरिका की हासिल ना हो। एक तो ये पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो जाएगी, अमेरिकन अपना नेवल ब्लॉकेड खत्म कर लेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि $12 बिलियन जो $24 बिलियन टोटल हैं 12 मुज़ाकरात से पहले ईरान के लिए जारी किए जाएंगे और 12 मुज़ाकरात के दौरान जारी किए जाएंगे। अब अमेरिका इस बात को रीइंफोर्स कर रहा है और बार बार इस बात पर अपना मौक़िफ़ दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बार बार ट्वीट्स में भी कहा है कि हम ₹1 भी ईरान को नहीं दे रहे। जो जेडी वैंस हैं उन्होंने भी रिसेंट उन्होंने एक प्रेस टॉक की तो उन्होंने उसमें बार बार कहा कि ईरान को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दी जाएगी, जबकि ईरान की जानिब से ये बरहा क्लेम किया जा रहा है कि अमेरिका हमारे जो $24 बिलियन के एसेट्स हैं वो फ्रीज करने पर राजी हो गया है। और इस सिलसिले की एक कड़ी भी ये मिली है कि $13 बिलियन यूएई ने ईरान के जारी कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ बातचीत तो हुई है कि हम इतनी आपकी अमाउंट फाइनेंशियल अमाउंट जारी करेंगे, उसी के बाद ही ये सीज फायर साइन हो रहा है, अदरवाइज ईरान क्यों मानता। अब चौथा बड़ा मसला है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे टूल टैक्स का है। अमेरिका की जानिब से ये मौक़िफ़ था कि 27 फरवरी वाली जो पहले वाली सिचुएशन है उसको कायम किया जाए और फ्री नेविगेशन टू ऑल रखी जाए, लेकिन ईरान इस पर वाजिद था कि वो टूल लगाएंगे। फिर टूल की बजाय अब वो इस बात पर इन्फोर्स कर रहे हैं कि हम कुछ सर्विसेज चार्जेस लेंगे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ये फ्री फॉर ऑल होगी। लेकिन इसमें अब ये होगा कि ईरान जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को अपनी जो इकॉनमी के लिए उसको अपनी बैकबोन ज़रूर बनाएगा और वहाँ से वो $500,000 ले पर जहाज़, $1 मिलियन ले, कुछ ना कुछ अमाउंट वो ज़रूर लेगा, चाहे वो सर्विसेज के नाम पर ले, चाहे वो किसी चीज़ और के नाम पर है। लेकिन वो अब इस तरह फ्री नेविगेशन नहीं होगी जैसे टर्की की स्टेट से और उधर के दरियाओं से जहाज़ गुजरते हैं तो उनसे सर्विसेज की बुनियाद पर पैसे वसूल करता है कि हम आपकी हिफाजत करते हैं, हम ये रास्ता साफ़ करते हैं, हम आपको पायरेसी के अटैक से बचाते हैं, तो ये आप हमें अमाउंट पे करें। इसी तरह ईरान भी उस पर आप कुछ ना कुछ अमाउंट चार्ज करेगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बार बार इस चीज़ को निगलेक्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है ओपन टू ऑल है।
ये जो अभी तक पीस टॉक्स हुई हैं और अभी तक जो ये मुआहदे की हमें एक शक्ल मिली है, इससे ये तो वाज़िया हो गया है कि ईरान ने ना सिर्फ जो जंगी महाज पर कामयाबी हासिल किया बल्कि मुज़ाकरात के टेबल पर भी अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और जो नुकात अभी तक सामने आ रहे हैं कि $300 बिलियन का रिकन्स्ट्रक्शन का प्लान, $12 बिलियन फ़ौरन जारी करना, $24 बिलियन टोटल जारी करना, $120 बिलियन के एसेट्स अनफ्रीज करना, तो इस सारी सिचुएशन के बाद और ईरान पर गैस और तेल की जो पाबंदियां मुकम्मल ख़त्म कर देना, अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो ईरान मिडल ईस्ट की पावर नहीं सुपर पावर बनकर उभरेगा, क्योंकि मिलिटरली तो वो प्रूव कर चुके हैं कि वो इस रीजन की बहुत बड़ी पावर है। जिस तरह उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई है इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के नेक्सस के खिलाफ, अब अगर उन पर ये पाबंदियाँ उठती हैं तो वो इकोनॉमिकली भी बहुत बड़ी पावर बन सकते हैं और बन भी जाएंगे अगर ये इस तरह ही होता है। लेकिन इसमें सवाल ये भी है कि क्या दूसरी जो रीजनल मिडल ईस्ट की पावर्स हैं जिसमें यूएई और सऊदी अरेबिया शामिल है, क्या वो ये होने देंगे? इसराइल तो है ही है, इसराइल की तो हेजमनी को तो फिर बहुत बड़ा खतरा होगा। अगर ईरान मिलिट्री पावर तो बन चुका है, न्यूक्लियर उनके पास नहीं होगा ठीक है, लेकिन मिसाइल्स कैपेबिलिटी पर भी अभी कोई बात नहीं हुई और मिसाइल्स पर वो बात करने भी नहीं देंगे ईरानियंस। तो अगर वो मिसाइल भी बनाते रहेंगे और ड्रोन्स भी बनाते रहेंगे और उनकी इकॉनमी भी ग्रो कर जाएगी, तो वो फिर और ज़्यादा अपनी जो मिलिट्री सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज भी करेंगे। जब उनके पास मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन भी होगी, रेजिस्टेंस उन्होंने इस जंग में दिखा दी और पैसा भी होगा, तो फिर मिडल ईस्ट की जो पावर है, सुपीरियरिटी है, वो किसके पास आएगी? वो ईरान के पास आएगी, जिससे सऊदी अरेबिया को भी खतरा होगा, यूएई को भी खतरा होगा, कतर को भी खतरा होगा और इसराइल को भी खतरा होगा। तो लिहाजा ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी हमें आगे आने वाले 6, 8, 10 महीनों में पता चलेंगी कि क्या अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप इस मुआहदे पर कायम रहते हैं, क्या नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा इस मुआहदे को डिस्टर्ब करने के लिए, इस मुआहदे को तोड़ने के लिए उनको आमादा करते हैं, या फिर दोबारा कोई हमले हो सकते हैं। वो चीज़ें देखने वाली हैं। लेकिन अभी तक ईरान की बहुत बड़ी विक्ट्री है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी विक्ट्री है और दुनिया के लिए भी विक्ट्री है कि दुनिया में अमन होने जा रहा है। तो इस चीज़ को हम वेलकम करते हैं और बड़ा खुशाइन करते हैं।